अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अयान मलिक है। आज मैं आपके साथ कुछ कीमती मालूमात शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दादा जावेद लुकमान ने मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में सिखाई थीं। जब मैंने अपने दादा से ऑनलाइन कमाई के तरीकों के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जिन्होंने बहुत से लोगों को कामयाब करियर बनाने और इजाफी आमदनी हासिल करने में मदद की है। मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से शुरू करता हूँ। इनमें अपवर्क शामिल है, जहां आप वेब डेवलपमेंट, मवाद तख्लीक और डिजिटल मार्केटिंग में काम तलाश कर सकते हैं। फ्रीलांसर आपको डिज़ाइन, तहरीर और प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट्स के लिए मुकाबला करने की इजाज़त देता है। और फाइवर सिर्फ $5 से शुरू होने वाली खिदमात पेश करने के लिए बेहतरीन है। इसके बाद ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। यूडेमी आपको मुख्तलिफ मज़ामीन पर कोर्सेज बनाने और फ़रोख्त करने की इजाज़त देता है। चेग रियाजी, साइंस और इंजीनियरिंग में ट्यूटरिंग खिदमात पेश करता है। और ट्यूटर मी ट्यूटर्स को ऑनलाइन असबाक के लिए तलबा से जोड़ता है। अगर आप फौरी कामों में दिलचस्पी रखते हैं तो सर्वे और रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म्स आजमाएं। स्वैग बग्स आपको सर्वे लेने और वीडियोस देखने पर इनामात देता है। सर्वे जंकी सर्वे मुकम्मल करने पर अदायगी करता है। और वेंडल रिसर्च तहकीक में हिस्सा लेने के लिए नकद रकम पेश करता है। मसनूआत फ़रोख्त करने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म्स पर गौर करें। Amazon मैकेनिकल ट्रिक आपको अदायगी के लिए छोटे काम मुकम्मल करने की इजाज़त देता है। eBay मसनूआत खरीदने और फ़रोख्त करने के लिए बेहतरीन है। और Etsy ज़ात से बनी और कदीम अशिया में महारत रखता है। मवाद बनाने वालों को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स की तलाश करनी चाहिए ताकि इश्तहारात और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए वीडियोज़ से पैसे कमाए जा सकें। मीडियम मजमून पढ़ने की बुनियाद पर अदायगी करता है। और ट्विच स्ट्रीमर्स को सब्सक्रिप्शन और अतियात के ज़रिए कमाई करने की इजाज़त देता है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए Amazon एसोसिएट्स को आजमाएं ताकि मसनूआत को फ़रोग देकर कमीशन कमाया जा सके। शेयर असेल आपको मुख्तलिफ मर्चेंट से जोड़ता है। और क्लिक बैंक डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग में महारत रखता है। आखिर में यूज़र टेस्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेबसाइट के फीडबैक के लिए अदायगी करते हैं। फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स, लिखने के कामों की तलाश के लिए और पीपल पर आर मुख्तलिफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरे दादा हमेशा कहते हैं कि कलीद ये है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स तलाश किए जाएं जो आपकी महारतों और दिलचस्पियों से मेल खाएं। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपको ऑनलाइन कमाई के सफ़र को शुरू करने में मदद करेगी। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो, मेरा नाम अयान मलिक है। आज मैं आपको गेस्ट ब्लॉगिंग की कुछ अहम इस्तिलाहात बताऊंगा जो मेरे दादा जान जावेद लुकमान साहब ने मुझे सिखाई थी। शुरू करते हैं GBOB से, यानी गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस से। ये बैकलिंक्स हासिल करने के लिए दूसरे ब्लॉग्स पर पोस्ट शाया करने का ऑनलाइन कारोबार है। आउटरीचिंग का मतलब है वेबसाइट मालिकान से राब्ता करना। वेंडर्स ब्लॉग्स या बैकलिंक्स बेचते हैं और क्लाइंट्स उन्हें खरीदते हैं। ब्लॉग एक वेबसाइट है जहां मज़ामीन शाया होते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है ब्लॉग लिखना। गेस्ट ब्लॉगिंग तब होती है जब आप अपनी पोस्ट किसी और की वेबसाइट पर मेहमान के तौर पर शाया करते हैं। ब्लॉग पोस्ट कोई भी मजमून है जो ब्लॉग पर शाया हो, और गेस्ट ब्लॉग पोस्ट वो जो किसी और की साइट पर हो। लाइव लिंक वो होता है जब आपका लिंक फ़हाल होकर आपकी वेबसाइट खोले। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट्स को सर्च इंजन जैसे गूगल पर ऊपर लाने का तरीका है। सर्च इंजन मालूमात तलाश करने वाला प्लेटफॉर्म है और सर्च कीवर्ड वो अल्फाज हैं जो लोग तलाश करने के लिए टाइप करते हैं। ऑन पेज SEO वेबसाइट के अंदर की इस्लाह है, जबकि ऑफ पेज SEO बाहर की सरगर्मियां जैसे बैकलिंक्स बनाना है। बैकलिंक्स वो लिंक्स हैं जो दूसरी वेबसाइट से आपकी साइट पर आते हैं, और लिंक बिल्डिंग इन बैकलिंक्स को हासिल करने का अमल है। वेब 2.0 बैकलिंक्स मुफ्त साइट से, डायरेक्टरी सबमिशंस ऑनलाइन डायरेक्टरीज में शामिल करने से और प्रोफाइल बैकलिंक्स अकाउंट बनाने से मिलते हैं। कमेंट बैकलिंक्स ब्लॉग पर कमेंट करते हुए लिंक देने से बनते हैं। एंकर टेक्स्ट क्लिक किए जाने वाले अल्फाज हैं। नो फॉलो बैकलिंक्स SEO के लिए अहम नहीं होते, जबकि डू फॉलो बैकलिंक्स रैंकिंग बेहतर करते हैं। स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स वो हैं जिनके लिए अदायगी की जाती है। वेब मास्टर्स, एडमिन्स और वेंडर्स वेबसाइट्स को संभालते हैं। गेस्ट पोस्ट का मतलब है किसी और वेबसाइट पर अपनी तहरीर शाया करना। ये आपकी मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है। एंकर वो अल्फाज हैं जिन पर क्लिक करने से लिंक खुलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक करें। बैकलिंक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का लिंक होता है। ये SEO के लिए बहुत अहम है। प्रेस रिलीज बैकलिंक्स खबरों में दिए गए लिंक्स हैं। न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है खबर को मुख्तलिफ साइट्स पर फैलाना। डू फॉलो लिंक्स वो लिंक्स हैं जो SEO में फ़ायदा देते हैं, जबकि नो फॉलो लिंक्स SEO में फ़ायदा नहीं देते।
इंडेक्सेबल लिंक्स वो हैं जो गूगल में जाहिर हो सकते हैं, जबकि नॉन इंडेक्सेबल लिंक्स गूगल में नजर नहीं आते। फुटर बैकलिंक्स वेबसाइट के नीचे हिस्से में दिया गया लिंक होते हैं। हेडर वेबसाइट के ऊपर वाला हिस्सा है। डोमेन वेबसाइट का नाम होता है, जैसे google.com। होस्टिंग वेबसाइट को ऑनलाइन रखने की जगह है। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का मशहूर प्लेटफॉर्म है। वेब 2.0 बैकलिंक्स मुफ्त ब्लॉग साइट से बनाए गए लिंक्स हैं। कम्युनिटी वेबसाइट्स फॉर लिंक बिल्डिंग वो फॉरम्स या ग्रुप्स हैं जहां लिंक्स शेयर किए जाते हैं। होम पेज ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट के पहले सफ़े पर पोस्ट होती है। गूगल इंडेक्सिंग गूगल में किसी सफ़े का शामिल होना है। क्रॉलर या रोबोट गूगल का खुदकार सिस्टम है जो वेब पेजेस चेक करता है। यूनिक कंटेंट नया और गैर नकलशुदा मवाद होता है। डी इंडेक्स्ड वो सफ़ा है जो गूगल से हटा दिया गया हो। गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट्स वो साइट्स हैं जो गूगल न्यूज़ में शामिल हैं। टेट यानी टर्न अराउंड टाइम काम मुकम्मल करने का वक्त होता है। प्लेजरिज्म का मतलब है दूसरे का मवाद चोरी करना। कॉपी पेस्टेड कंटेंट दूसरों का मवाद वैसा ही चिस्पा करना है। प्लेजराइज्ड कंटेंट चोरी किया गया मवाद है। प्लेजरिज्म चेक कर नकल पकड़ने का आला है। AI कंटेंट मस्नुई जहानत से लिखा गया मवाद है। ह्यूमन रिटन इंसान के हाथ से लिखा मवाद होता है। सैंपल गेस्ट पोस्ट मेहमान पोस्ट की मिसाल है। आथर अकाउंट्स मुसन्निफ के अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ साइट्स पर बनाए जाते हैं। आखिर में GB ओबर ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो गेस्ट ब्लॉगिंग और लिंक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मुफीद लगी होंगी। शुक्रिया।